ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ CBSE ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪਕੜਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਾਇਬ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਹ ਬਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਬੂਰਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ CBSE, ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ ਬਾਹਰ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਰ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਰਕ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਈ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। भाई अपन सारे पता इस जगह का भाई यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट चल रहा था। तो भाई एक क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कोई क्यों नहीं है भाई? जब मैंने चीखे मार के सभी कोई बात समझाई थी तभी लोग क्या कह रहे थे भाई हर जगह प्रोटेस्ट होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो यहाँ पे क्यों नहीं है? बहुत बड़े वादे किए गए थे। कोई आए ना आए, हम अकेले बैठने को भी तैयार हैं, हम अकेला बंदे भी बैठ जाएंगे। बहुत लोगों ने भाई ये बयान करे थे। तो भैया फिलहाल देख सको यहाँ पे कोई भी नहीं है। इस चीज़ का रीज़न क्यों है भाई? तो अब यहाँ पे क्यों नहीं है? जो बंदे इस बीच रगड़े गए, उस चीज़ का जिम्मेवार कौन है? कौन उन्हें बचा होगा भाई? अब खुद तो सेफ हो गए, अब कौन उन बच्चों ने बचा हुआ जिनके साथ यहाँ पे यह सिचुएशन बन गई भाई? तो इस चीज़ का जवाब अब कोई देने वाला है? तब आपको बताया जा रही थी, तब कह रहे थे नहीं भाई कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बुरा पागल है, ये है, वो हेट फैला रहा है, ये फैला रहा है, XYZ बहुत सिचुएशन क्रिएट करी। अब बताओ भाई क्यों नहीं है? अब कहाँ पे गई भाई वो बड़े वादे? मैं यही कह रहा था भाई अपने आप को सेव कर लो, गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है, देख लो इस चीज़ का कोई नुकसान ना हो जाए। अब यहाँ पे कोई खड़ा होने वाला नहीं है भाई। अब आओ भाई कोई लीडर, अब कोई आओ यहाँ पे, कोई करो भाषणबाजी, बड़े बयान दो भाई। रीलों से और बयानबाजी से ना घर चलते ना दुनियादारी चलती। तो भाई अभी भी कहूँ अपने सेफ रहो, भेड़ चाल में ना चलो। आपका नुकसान आपने उठाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जिनका नुकसान है उनका नुकसान उठाने वाला कोई नहीं है। बाकी समझदार हो, जिसको रहना हो, जैसे मर्जी करो ब्रो। तो भाई आज जो भी प्रोटेस्ट साइट पे है, हम सभी को पता है भाई हमारे काफ़ी भाई बंधु इस ट्रबल में फंस गए भाई, जो कि एक गंदी राजनीति का शिकार हो गए भाई। तो भाई हमें सभी को भाई दुख है उस चीज़ का कि भाई हमारे भाई बहन जो जिनके साथ भी ये चीज़ हुई वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई भाई। तो भाई यही चीज़ मैं आपको इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहा था भाई कि भाई इस चीज़ से ये देख लो कोई नुकसान ना हो जाए। पर भाई आप लोगों ने आप लोगों ने नहीं, मतलब जिसने भी ये की बात ही ये फैलाई कि भाई नहीं, बुरा तो स्टूडेंट्स को देख के खुशी ना भाई, बुरा हेट फैला रहा है, ये फैला रहा है। अब इस चीज़ का भाई जिम्मेवार कौन है? इतने दिन से भाई मैं रुक के मार रहा था, आवाज़ मार रहा था भाई, आपको सारी बातों का नहीं पता। अगर 10 बातें हो रही है ना, आपको सिर्फ 4 बातों का ही पता है, आपको 6 बातों का नहीं पता भाई। अब जिनके साथ ये सिचुएशन बन गई, जिसके साथ भी ये सिचुएशन बनेगी, उसकी भरपाई कौन करेगा भाई? पहली बात, उसकी भरपाई करोगे कैसे? जिसको भी लेटर मिल गया, कुछ और मिल गया, 1 साल तक तो वो अप्लीकेबल कर ही नहीं सकता, कोई भी अप्लीकेशन कर ही नहीं सकता, उसकी तो भाई ज़िंदगी ख़राब कर दी। दूसरी बात बोल रहे हो कि भाई 2-4 को डेपुटेशन भी है, आया नहीं आया, आई एम नॉट श्योर, ना मेरे को इस चीज़ में भाई पढ़ना, ना मेरे को जानना। अगर उनको आ गया भाई, उस चीज़ का जिम्मेवार कौन है भाई? इतने उनके सपने थे, जो कुछ थे, पैसे थे, फैमिली थी, हेल्थ थे, इशू थे, सब की माँ बहन कर दी। उस चीज़ का जिम्मेवार कौन है भाई? अब उस चीज़ का जिम्मेवार कौन है? कौन उनकी भरपाई करेगा और उनकी भरपाई कैसे करेगा? इतने दिन तो मैं यही समझा रहा था भाई, लोग मेरे पीछे पड़ गए भाई, तू तो ये कर रहा, तू तो वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई क्या हो गया अब बताओ? तभी भी मैं आपको भाई यही बात बता रहा था भाई, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही मैं भी मारा गया हूँ। तो आप लोगों को इतनी बातें नहीं पता, मेरे को आपसे 2 बातें ज़्यादा पता थी। लोगों में बैठा था, आप सिर्फ इमिग्रेशन लॉयर के पास बैठे थे, मैं इतने दिन से दिल्ली नए वकील के पास, पॉलिटिक्स बॉडी के साथ
मैं आपको नाम नहीं ले सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता भी किसके साथ क्या, पर भाई बहुत बड़े लेवल की राजनीति थी। ये चीज़ होनी थी। आपको क्या लगता है जो आपके ऊपर एक हेलीकॉप्टर घूमता फिरता रहता था, वो इतने पागल हैं या इतने टाइम उनके पास फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं कि भाई वैसे ही प्रॉपर प्लानिंग थी, पहले से थी, चीज़ होनी थी। कुछ चीज़ें हम आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, पर बताने की कोशिश करी थी भाई चीज़ों को समझो समझो समझो, पर मेरे खिलाफ ही लोगों ने चीज़ों को कर दिया। अब उनका नुकसान हो गया। अब उनका नुकसान सिर्फ उनकी फैमिली उठाएगी भाई, उनका कोई नहीं उठा सकता। उनका फ्यूचर तबाह कर दिया, उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी, सब कुछ उसका जिम्मेवार कौन है? किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। और जवाब दे भी दिया तो भाई जवाब से उनका कोई घर नहीं चलने वाला भाई। मर गए, फंस गए, बस सिचुएशन उनकी वर्स्ट करवा दी भाई। तो राम राम भाई। राम राम भाई। सारे भैया ने तो भाई जो 2 दिन पहले प्रोटेस्ट की वीडियो डाली थी, तो भाई सोचा नहीं था कि वो इतना पॉजिटिव हो जाओगी भाई। स्टूडेंट के समझ में आई है, बहुत ज़्यादा फ़ोन आए हैं, काफ़ी हद तक 50-60 प्लस फ़ोन आए हैं, जिन्होंने बोले कि हाँ भाई वाकई जो बात है वो बताई, अप्रिशिएट किया भाई, बहुत बढ़िया लगे। उसके बाद भाई एक क्वेश्चन, 1-2 भाई का और क्वेश्चन आया था कि भाई फिर तू बता दे कि भाई कैसे ये चीज़ कन्फर्म होगी कि भाई हमारा मेन कंसर्न इमिग्रेशन के साथ है, कॉलेज के साथ। तो भाई जब इतनी चीज़ हमने कर ली, 15-20 हज़ार लगा कॉलेज में जाए, या फिर लगा लो अभी भी डे टू डे खर्चे होने लग रहे हैं, तो भाई एक चीज़ पहले भी बात हुई थी, वो चीज़ इग्नोर हो गई। वापिस बताऊँ भाई, एक लॉयर करो। फिर बोलना भाई कॉलेज को शू तो करना ही नहीं भाई कॉलेज को शू करना और कॉलेज को एक नोटिस भेजना दोनों अलग अलग चीज है। आप लोग कॉलेज को एक नोटिस भेजो बाय अ लॉयर कि भाई अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड कर, जो एग्रीमेंट है या जो कुछ भी तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन IRCC के साथ, गवर्नमेंट के साथ हुई है, ताकि वो रीड करें। अब कोई भी स्टूडेंट हम उनसे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्हें हमें जवाब नहीं देना, लारा ही लाए रखना है। तो भाई अगर एक लॉयर उनको नोटिस भेजेगा कि भाई सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवाओ, तो उन्हें वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाओगे, अब क्लियर हो जाओगे कि कॉलेज की कुछ गलती है या नहीं है। तो भाई एक लॉयर करो, उसने बोलो कॉलेज को नोटिस भेजे जल्दी से जल्दी कि सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करे, ताकि वो सारे सिनेरियो को रीड करे और पता चले कि भाई गलती कॉलेज की है या किसकी है, ताकि कम से कम एक साइड तो हो। ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਈ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੈਲਗਰੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਆ? ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ 'ਤੇ। ਡਿਪੋਰਟ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਈ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਆ ਇੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ।